हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रायिकता की। प्रायिकता 9th और 10th दोनों में सेम लेवल की है ऑलमोस्ट। एक में 9th में एक्सपेरिमेंटल प्रायिकता है और 10th में हमारी थ्योरेटिकल है। बट आप दोनों ही क्लासेस के बच्चे इस वीडियो की कीजिए और मैं एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल दोनों पे बता दूंगी। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में लिटिल बिट फर्क होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि एक कॉइन को उछाला 1000 टाइम्स और आपका जो हेड आया, हेड पता है ना आपको, चित्त, तो हेड जो आया वो हमारे पास आ गया 450 टाइम और 550 टाइम पट यानी कि टेल आया। ठीक, तो 450 टाइम अब हेड आने की क्या प्रायिकता है? 450 अपॉन 1000। ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हमने 1000 बार उसको करा टॉस और फिर उसके हिसाब से हमने रिजल्ट को निकाला। बट अगर सपोज एक क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि एक कॉइन को उछालो और क्या प्रायिकता है चित्त आने की या हेड आने की, तो हमें पता है कि दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित्त आएगा या पट आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2। तो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। तो इतना ही फर्क है। तो आप करिए सारे क्वेश्चंस, तभी आपको समझ आएगा। सैट के क्वेश्चंस में भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से आए थे, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को कुछ पता है लाइक दैट। मैं आपको बस इतना बता रही हूं कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो में सारे इन्वॉल्व कर दूं। तो होप सो आप जो है अब ये वाली वीडियो और पुरानी वाली भी सारी देख के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लीजिए अपने। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इक्का निकालने की क्या प्रायिकता? पहले तो प्रायिकता जो है हम उसको डिनोट करते हैं पीई से, और फॉर्मूला है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन ई मतलब इवेंट, ठीक है जी, और अपॉन प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। बस ये फॉर्मूला है। अब हमें इसी पे ही बात करनी है। अब देखो, एक गड्डी में अगर 52 पत्ते हैं तो और एक पत्ता निकाला गया तो सभी क्या है? 52 में से सबकी ऑप्शन है, तो ये हो गया जी सभी परिणामों की संख्या हो गया 52 और हमें निकालना क्या? इक्का। अब गड्डी के अंदर इक्के कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो 4/52 या आप इसको काट के 1/13 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, पी की घटना ए की प्रायिकता। कोई भी प्रायिकता या तो 0 से तो बड़ी होगी, 0 भी हो सकती है, और 1 से छोटी होगी हमेशा, और 1 के बराबर भी हो सकती है। अगर सपोज कोई 0 हो गई तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना। जैसे आपको बताएं, एक गिट्टा गिरा और 7 आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, 7 नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 से लेकर 6 ही लिखे हुए अंक, तो 7 कैसे आएगा? तो वो असंभव घटना है। और हमने कहा 6 या 6 से कम कोई भी संख्या आ जाए तो वो हो गई निश्चित घटना। ठीक है, इसको हम निश्चित घटना कहते हैं। 1 मार्कर, फिलअप्स कुछ भी आ जाए तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि पी एक घटना ए की प्रायिकता है तब PA <0, PA > 1, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। 0 से 1 के बीच में यही बस ठीक है जो मैंने अभी ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक लॉटरी की 1000 टिकटें बेची जाती है। उन टिकटों पर 5 इनाम है और आप एक रुचि ने एक लॉटरी खरीदी है, तो जीतने की प्रायिकता। अब टोटल प्रयोग के हजारों में से कोई भी, 1000 लॉटरी है तो 1000 में से कोई भी आ सकती है, बट मैं चाहती हूं कि मेरे को उन्हीं 5 में से मिले जिन 5 पे इनाम है, तो 5/1000 और आप लिख सकते हो 1/200 प्रायिकता। सो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी घटना के होने की और ना होने की, देखो होने की ऐसे लिखते हैं और ना होने की ऐसे बार लगा दिया, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। अगर एक पता हो तो दूसरी आप निकाल सकते हो 1 में से सबट्रैक्ट करके। यदि PE 0.7 है तो PE0 क्या होगा? तो PE0 = 1,
PE नॉट 1 माइनस 0.7 0.3। सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे को एक बार फेंका जाता है संख्या 3 या 4 आने की। बस अब पासे को फेंका गया तो टोटल कितने हैं? 6, 3 या 4 कोई भी आ जाए। जैसे आप नॉर्मली, ये तो आप बचपन से खेलते आ रहे हो गेम, भाई 1 आ गया तो गिट्टी खुलेगी, 6 आ गया तो गिट्टी खुलेगी। यहां पे है 3 या 4 आ गया तो गिट्टी खुलेगी। तो आप लोगों की 3 या 4 दो ऑप्शन है आपके पास, तो प्रायिकता हो गई 1/3। ए ऑप्शन इज राइट। ना क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को एक बार फेंका जाता है 4 से बड़ी संख्या। अब 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और 6। अगेन दो ही ऑप्शन है आपके पास, 5 और 6। ठीक है, तो प्रायिकता वंस अगेन 1/3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को एक बार फेंका जाता है 3 से बड़ी संख्या। अब 3 से बड़ी संख्या 4 5 6, ये हो गया 3/6 और ये हो गया आपका 1/2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को फेंका जाता है विषम संख्या आने की। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 3 5। ऑप्शन अभी भी 3 ही है आपके पास, प्रायिकता वंस अगेन 1/2। ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, यदि PA 0.07 है तब A नहीं। अभी हमने किया था 0.7, बस थोड़ा सा फर्क चेक करते रहना आप। PA नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो 0.07 और PA नॉट, तो PA नॉट क्या आ गया? 1 माइनस 0.07। मैंने बताया था बाकी सारे 9 से, आखिरी 10 से। ठीक है, तो 3 9.93 इज माई आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, दो पासे उछाले जाते हैं, दोनों में 5 आने की क्या प्रायिकता है? अब देखो 2 हैं, अब एक पासे की अगर कुल संख्याएं 6 हैं तो 2 की होंगी 6 गुना 6, 12 नहीं, 6 जमा 6 नहीं, 6 गुना 6, हमेशा गुना करते हैं उनको। अब दोनों में 5 आए। अब 36 केस है, 36 केस देखो कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 से 2 6, 2 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6, ऐसे टोटल 36 केस हो गए। इनमें सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसपे 5 और 5 आएगा, तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/36, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलमोस्ट सेम है। अब PA नहीं की दे रखी है आपको प्रायिकता, PA नहीं यानी कि 0.04, तो PA प्लस PA नॉट 1 है, तो PA क्या होगा? 0.04 इक्वल टू 1, PA 1 माइनस 0.04, आंसर इज 0.96, सो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 40 टिकट एक थैले में रखी हुई है, उन टिकटों पर 1 से 40 संख्या क्रमानुसार लिखा हुआ है। तो एक टिकट निकालने की क्या प्रायिकता है जिस पर अंकित संख्या 5 का गुणज हो? 5 का गुणज 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ऐसी 8 संख्याएं हैं, 8/40, प्रायिकता हो गई मेरी 1/5, ए। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, निम्न में से क्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 0.8 9%, 9% को आप 9/100 लिख सकते हो। -2.3, मैंने आपको बताया था अभी कि किसी भी इवेंट की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रह सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। तो नेगेटिव तो मतलब ही नहीं, सो सी ऑप्शन तो मतलब ही नहीं प्रायिकता हो, सो सी ऑप्शन इज हेयर सी ऑप्शन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 चित और 1 पट्ट आने की। अब देखो आप 3 सिक्के का क्या मतलब? 3 सिक्के पहले तो बताओ टोटल कितने बने? एक सिक्के पे 2 ऑप्शन आती है, 2 पे 2 × 2 और 3 पे 2 × 2 × 2। अब आप सोचोगे आएगा क्या क्या? ऐसे नहीं लिखना कि आपके मन में आ रहा है 1 पट्ट 1 2 चित, ऐसे नहीं। आपको एक तरीके से लिखना है ताकि कोई छूटे भी ना और कोई रिपीट भी ना हो। तो क्या करेंगे आप, 8 है तो पहले 4H लिख लीजिए और 4T लिख लीजिए, फिर 2H और 2T लिख लीजिए, फिर 1H 1T लिख लीजिए।
ताकि आपका ना तो कोई रिपीट हो और ना ही कोई आपका मिस हो जाए। 2 चित और 1 पट, 2 चित 1 पट के ये 3 केसेस बन रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 3/8। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ना तो तीनों चित हो ना ही तीनों पट हो, बाकी कुछ भी हो जाए, तो ये भी कैंसल और ये भी कैंसल, तो ये 2 को छोड़ के बाकी 6 केसेस मेरे बच गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई मेरी 6/8। ठीक है जी। तो इस तरीके, वैसे तो प्रायिकता के सारे क्वेश्चंस जो हैं, इवन एनसीईआरटी में जो है, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पलर में है, वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्कर ही आएंगे, आपके 1 मार्कर ही बनते हैं इसमें। ठीक है। 9th 10th लेवल पे, 11th 12th पे तो बड़े बन जाते हैं, तो 9th 10th लेवल पे ही। अब इसमें 1 मार्कर में जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 15 क्वेश्चंस है उसमें कोई भी ताश से रिलेटेड नहीं आया, तो ताश से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके 4-5 क्वेश्चन और लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ताश में बता दूं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। लाल रंग के 2 आपके सिंबल्स होते हैं, एक तो इसको हम डायमंड कहते हैं और एक इसको हार्ट कहते हैं, ईट और पान। ठीक है। डायमंड इंग्लिश में भी कई बार क्या होता है, अभी जैसे कोई क्वेश्चन आया आपका हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के देख लो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही 26 जो काले हैं हमारे, वो जो है 2 ऑप्शंस, एक तो आपके पास आ जाता है स्पेड, ठीक है जी, और हुकुम हम इसको कहते हैं स्पेड, और एक आता है आपके पास क्लब, चिड़ी। ठीक है जी। अब हर के 13-13 पत्ते होते हैं, हर पत्ते के जो है सारे, इन सारे पत्तों के सारे सिंबल्स के 13 पत्ते होते हैं। पहला एस कहते हैं इक्के को हम, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गए आपके 10 नंबर। 11 को हम जे कहते हैं, जैक या गुलाम, इसके ऊपर फेस बना हुआ होता है। ऐसी 12 को हम क्यू सिंबल होगा उसके ऊपर, ये होता है क्वीन या रानी, और 13 को हम कहते हैं किंग यानी कि राजा, और आपके इन तीनों पे ही फेसेस बने हुए होते हैं, और इसको हम कहते हैं चित्र वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड्स। ठीक है, फेस कार्ड्स या तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है। क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक ही पत्ता, तो कुल जो है आपकी जो प्रयोगों की संख्या है वो हमारी 52 ही है। लाल रंग का भाषा, अब लाल रंग के 2 सिंबल है, दोनों का अपना अपना भाषा है, तो प्रायिकता हो गई 2/52 यानी कि 1/26। एक तस्वीर वाला पत्ता, मैंने आपको बताया जे क्यू के तीनों पे तस्वीर होती है, हर सिंबल के 3-3, टोटल हो गए 12 पत्ते, 12/52, या आप लिख सकते हो 4 से काट दीजिए तो 3/13 प्रायिकता। एक लाल तस्वीर वाला, अब आधे काले आधे लाल है, तो 6 हो गए, प्रायिकता हो गई 6/52, और आप इसको 6/52 में आप ज्यादा से ज्यादा 2 से काट सकते हो, तो 3/26। अगला पान का गुलाम, पान का गुलाम आपको 1 ही मिलेगा, प्रायिकता हो गई 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने होते हैं 13, तो 13/52। एक ईट की बेगम, वंस अगेन ईट की बेगम तो आपको 1 ही मिलेगी, तो प्रायिकता हो गई 1/52। तो अगर आपको पत्तों के बारे में पूरा पता है तो आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। अगर नहीं आपको पता, मेरी बात से भी नहीं समझ में आया, आप किसी से देख लो, आपके घर में कोई डांट मारता है तो आप एक प्ले स्टोर पे जाके सॉलिटेयर डाल दीजिए, और आप लोग इससे भी सारे जो सिंबल्स हैं, सारे पत्ते हैं, वो आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएंगे। तो प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर लो, देख लो, फिर उसको डिलीट कर देना। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस पर खेलने बैठ जाइए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका प्रायिकता के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, एक वीडियो और बनाएंगे। थैंक्स।